राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी, सभी प्रभु जी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु हरे जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। हरे बोल प्रभु जी, बहुत हरे सुंदर। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। जी माता जी, शुरू करते हैं आज का अध्याय। हमारा 16वां अध्याय है। और उस अध्याय को शुरू करने के पहले हम याद करते हैं भगवान को, अपने गुरुओं को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं श्रीला प्रभुपाद जी, उनको नमन करते हैं। साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को नमन करते हैं। सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को पांचांग प्रणाम करते हैं। आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और हरे कृष्णा पांचांग प्रणाम। तो 16वां अध्याय है हमारा दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो अभी तक हम 15 अध्याय को पढ़ चुके हैं, 15 अध्याय तक हमने पढ़ा है। और 15वें अध्याय में भगवान ने अपने आप को पुरुषोत्तम जो है वो सिद्ध किया है कि पुरुषों में उत्तम कौन है, एकमात्र भगवान ही है। तो वो पहले बताते हैं कि एक वृक्ष है, उल्टा वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अधम शाखा, तो ऊपर की ओर जो है उसकी जड़ें हैं और शाखाएं और पत्तियां वगैरह सब नीचे की ओर है। और छंदासी यस्य पर्णानि यस्य वेद स वेदवित्, तो पत्तियां क्या है, वेद हैं उसकी। और जो इस वृक्ष को जान जाता है उसी को भगवान ने कहा है कि वो ज्ञाता है। किसका ज्ञाता है? वेदों का। वेद स वेद वित्त है। तो पत्तियां ही बताती हैं कि पेड़ किस चीज का है, और वैदिक स्रोत ही हमको बताते हैं इस जगत के बारे में। वेदों में सब कुछ है, सारा ज्ञान वेदों में है। जो विद्या कहा जाता, अविद्या कहा जाता, सब भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सारा ज्ञान वेदों के अंतर्गत है। तो जो वेदों को जान जाता है वो तो जान ही जाता है कि ये जगत क्या है, प्रतिबिंब है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब जैसा होता है, प्रतिबिंब हमेशा थोड़ा अंधेरा होता है। जो एक्चुअल चीज होती है उसमें रंग होते हैं, उसमें प्रकाश होता है। लेकिन जो परछाई होती है वो अंधकार होती है। उस अंधकार के लिए भगवान ने सूर्य और चंद्रमा, अग्नि की व्यवस्था की हुई है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें जान करके कि ये पेड़ उल्टा है, इसमें जब से पानी में परछाई बनी उल्टे वृक्ष की, तो अगर एक छोटा सा कंकड़ मार दीजिए तो पूरी हलचल हो जाएगी, सारा प्रतिबिंब हिल डुल जाएगा। वैसे ये जगत है, भौतिक जगत है, इसमें हमेशा हलचल बनी ही रहती है, हलचल होती ही रहती है। तो करना क्या है हमको, हमको अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इसको काट देना है। ये जो हमको, जब धागे हैं बहुत उलझ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, कैंची से काट देते हैं, ताकि वो उलझा हुआ धागा ठीक नहीं होता है। तो वैसे ही यहाँ पर विरक्ति की कुल्हाड़ी, भगवान ने कहा कि विरक्ति की कुल्हाड़ी लीजिए और इसको काट दीजिए। और काट के क्या लीजिए, अब काट तो दिया आपने, लेकिन अब क्या करेंगे? अब इस जगत में जो हमारा भौतिक जगत है, इसको छोड़ दिया हमने, तो जाएंगे कहाँ? वो भी तो व्यवस्था करनी है। उसके लिए क्या करना है, भगवान की शरणागति लेनी है। भगवान की शरणागति लेके क्या करना है, भगवान के पास पहुंचना है। हमारा घर वही है ना। हम गुस्सा होके, जैसे राजा का बेटा होता है ना, गुस्सा होके चला जाता है कहीं पे कि नहीं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, हम तो जा रहे हैं, हम कहीं और जाके अपना रहेंगे। राजा का बेटा चला तो जाता है, लेकिन कहाँ ऐश्वर्य में था, और कहाँ अब उसको अपने भौतिक जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कितने प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो तरह तरह की नौकरी करता है। राजा जो है वो समझाते हैं मंत्री को कि जाओ उस बेटे को कुछ धन दे के आओ, उसको कह दो वापस आ जाए। कहते नहीं नहीं, हमें नहीं जाना है। फिर भगवान चुपचाप जो है वो मंत्री को भेष बदल बदल के उसको देते हैं, कुछ सहायता देते हैं। धीरे धीरे बहुत दिन बीत जाता है, उसको अपना वो पुराना ऐश्वर्य याद आता है। तो फिर उसे याद आता है कि पिता ने मेरी कैसी कैसी सहायता की थी,
और तब वो फिर वापस आता है और पिता बैठे रहते हैं कि कब मेरा बेटा आएगा। वैसे ही हम हैं, हम इस भौतिक जगत में आके कितने कष्ट सहते रहते हैं, भगवान को अच्छा थोड़ी लगता है। भगवान तो हमेशा देखते रहते हैं, कब ये बच्चा मेरी तरफ आएगा, कब ये मुझे याद करेगा। भौतिक जीवन में इतना उलझा, इतने कष्ट सह रहा है, यहाँ इतने आनंद से था, फिर भी उसको वही जीवन अच्छा लग रहा है। तो भगवान फिर देखते रहते हैं पिता की जैसे। और जब बच्चा जाता है तो बहुत खुश होता है। तो हमें क्या करना, शरणागत होना। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्त मूढ़ा पद्म अव्ययम तम। तो ये जो सुख और दुख के द्वंद्व हैं, इस पर विजय प्राप्त करनी है। ईर्ष्या है, मोह है, कुसंग है, कामनाएं हैं, सबको छोड़ देना है। और कहाँ जाना है, अनंत जो है आध्यात्मिक जगत जो है वहां जाना है। ऐसा जगत जिसे न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमा मम। तो वहां पर सूर्य प्रकाश की, चंद्रमा की, बिजली की, आग की किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की ज्योति से सब प्रकाशित रहता है। और भगवान कहते हैं तुम साधारण नहीं हो, ममे वांछे जीवलोके जीव भूता सनातना मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति। तो तुम मेरे शाश्वत अंश हो, और तुम मेरे इतने राजा का बेटा हो गए, तुम इस जो है जीवन में कठिन संघर्ष कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम मन के गुलाम हो गए हो, इंद्रियों के गुलाम हो गए हो, इसी कारण बद्ध हो गए हो। जिस दिन तुमने ये स्वतंत्र कर दिया, उस दिन तुम इस जगत में जो संघर्ष है, जीवन संघर्ष तुम्हारा है, कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, उस संघर्ष से तुम मुक्ति पा जाओगे। जब युधिष्ठिर जी देखते हैं कि भगवान चले गए, उनको अर्जुन आके बताते हैं कि भगवान ने इस धराधाम को छोड़ दिया है, लीलाएं अपनी समाप्त करके वो अपने आध्यात्मिक धाम को लौट चुके हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि अब मेरा काम भी समाप्त हो गया, अब मैं क्या करूंगा। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो इंद्रिय विषय को त्यागते हैं कि हमें हमें चाहिए नहीं, इंद्रिय विषय कुछ नहीं चाहिए, ना हमें कुछ देखना है, ना हमें कुछ सुनना है, ना हमें कुछ, केवल भगवान के बारे में सुनाओ तो सुनाओ, नहीं तो मत सुनाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। इंद्रिय विषय को त्याग देते हैं, फिर इंद्रियों को त्याग देते हैं, और फिर मन को त्याग देते हैं, मन के बाद वो जीवन को त्याग देते हैं। ऐसे करते करते वो मृत्यु तक शरीर, वो सब कुछ त्यागते रहते हैं। शरीर उनका है, लेकिन वो शरीर को भी त्याग देते हैं। मतलब आंतरिक रूप से सब त्याग दे रहे हैं, बाहर रूप से सब दिख रहा है लेकिन सब त्याग देते। तो सबसे पहले क्या त्यागना है, इंद्रिय विषय और इंद्रियों को ही त्यागना है, और इंद्रियों के स्वामी मन को त्यागना है। कैसे त्यागना है, सबको अपने कंट्रोल में कर देना है, और उस कंट्रोल को करके और भगवान की शरणागति लेनी है। भगवान हमको बता रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे लिए करते क्या क्या है, क्योंकि हम सोचते नहीं है, हम तो सोचते हैं सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, हमको वैज्ञानिकों ने बता दिया सब ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन भगवान कहते अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर हूँ, सबके अंदर जो है मैं ही खाना पचाता हूँ, मैं ही तुमको सांस देता हूँ, ऑक्सीजन जो तुम लगातार ले रहे हो ना, सारी व्यवस्था मैं ही कर रहा हूँ। और कह रहे मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूँ, और तुमको स्मृति देता हूँ, विस्मृति देता हूँ, ज्ञान देता, तो सब मैं ही देने वाला हूँ। वेदों को दिया है मैंने, जिससे तुम वेदों को जानो और तुम मेरे पास आने का प्रयास करो। और भगवान बताते हैं कि मैं क्षर अक्षर दोनों से मुक्त हूँ। मैं जो है मुक्त जो जीव है उनसे भी ऊपर हूँ, जो बद्ध जीव है उनसे भी ऊपर हूँ, और मैं इन सब से परे हूँ। मैं क्या हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ, पुरुषों में उत्तम है। कहते हैं कि यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविधि भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, हे अर्जुन, भारत जो है वो भरत कहा गया है, भरत के वंशज हैं अर्जुन। भरत उनके कुल में पहले थे, भरत राजा थे। तो भारत, भरत के जो है वो पुत्र भारत, उनके वंशज हो तुम। तो जो मुझे जान जाता है, पुरुषोत्तम रूप मेरा पहचान जाता है, वो क्या, सर्व विधि भजती माम, सब विधि से मुझे भजता है। तो ये भगवान ने उनको क्या पढ़ा, अभी आप लोग पढ़ रहे थे ना, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम मुक्तम मया नघ एतद बुद्ध्वा बुद्धिमानस्त्य कृतकृतिश्च भारत। तो ये बहुत ही गुह्यतम बात है, तुम जान गए हो ना
इस जो है गुह्यतम ज्ञान को सबको थोड़ी न देते हैं, कोई अपने अंदर की बात, गोपनीय बात सबको थोड़ी न बताई जाती है। जो हमारा बहुत प्रिय होता है उसको बताई जाती है। तो एक तरह से भगवान ने हमको अपना पूरा रूप बता दिया, हमारा रूप भी बता दिया। अब ये अध्याय शुरू होता है जिसको कहते हैं कि देवी तथा आसुरी स्वभाव। तो ये कहाँ से आ गया, कैसे? अगर संपदा कहा जाता है, देवी तथा आसुरी संपदा कहा जाता है इसको। तो संपदा क्या कहता है? संपत्ति होती है, असुरों को भी संपत्ति होती है। क्या संपत्ति होती है? अभिमान, दर्प, घमंड, दूसरों को नीचा दिखाना, अपने आप पे गर्व करना, अपनी विशेषताएं जो भले हो सकता है कि वो गलत हो लेकिन उन पर ही गर्व करते हैं। और दैवी संपत्ति भी होती है, पहले भी भगवान बताते, विनम्रता, दया, अहिंसा। तो ये दैवी की संपत्ति होती है। इसको भी तो जो दैवी संपत्ति वाले होते हैं वो उनकी कमाई हो उसको संभाल के रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, संभाल के रखते हैं कि हमारा स्वभाव है। तो चाहे दैवी स्वभाव हो चाहे आसुरी स्वभाव हो, ये हमको यहाँ पर बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमने भौतिक जगत की चर्चा, जो भगवान ने की आध्यात्मिक जगत की चर्चा की, तो उसके बारे में बताया, क्या योग्यताएं हैं उसके बारे में बताया, कि कौन से गुण आध्यात्मिक हैं कौन से आसुरी है। ये जब हम जान जाएंगे तो फिर हम उसको नर्चर करेंगे, उसका पोषण करेंगे। जैसे अग्नि पे पंखा करते हैं तो अग्नि जलती है, धुआं को फूंक मारते हैं तो धुआं बढ़ता है। तो उसी तरह नर्चर करते हैं। तो जब भगवान ने सब कुछ तो बताया लेकिन फलों के बारे में पूरी तरह से नहीं बताया कि फल क्या मिलते हैं। तो इस अध्याय में उस जो आप कर्म करते हैं, जो भी ये उल्टा वृक्ष है, इसमें आपको बताया गया कि प्रकृति के 3 गुणों से इसका पोषण होता है। और फिर भगवान ने बताया कि उसके लक्षण कैसे होते हैं, उसके आचरण कैसे होते हैं, किस विधि से वो लांग पाता है, ये भी हमने पहले देखा हुआ है पहले के अध्यायों में। तो वहां पे बताया गया कि हाँ, उसके द्वारा जो फल प्राप्त होता है वो स्वभाव होता है, वही स्वभाव के रूप में फल प्राप्त होता है। दैवी स्वभाव या आसुरी स्वभाव, जो प्रकृति के गुणों को लांग जाता है वो दैवी स्वभाव प्राप्त कर लेता है, जो आसुरी नहीं लांग पाता है वो आसुरी स्वभाव को प्राप्त करता है। और जो आसुरी स्वभाव को प्राप्त करके प्रकृति के गुणों में ही रमता रहता है, उत्तम और उधम योनियों को जो है भोगता रहता है। तो जो अस्वस्थ प्रेण आपने देखा था, उसके में जो ऊपरी साइड है, उच्च लोक होते हैं वो, ब्रह्मलोक, सतलोक। और जो नीचे की तरफ होते हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, नरक, ये सब होते हैं। जो जितना सतुगुण की तरफ से है वो ऊपरी साइड में उच्च लोकों की तरफ जाता है। और जितना जिसमें तमोगुण होता है वो नीचे की साइड में जाता है। तो हम जितना गुणों से परे रहेंगे उतना ही हम आध्यात्मिक जगत के नजदीक रहेंगे, जितना गुणों से बंधे रहेंगे उतना नीचे के लोगों में जाएंगे और भगवान के धाम से दूर होते चले जाएंगे। तो ये अच्छे फल जो दैवी गुण हैं, जो मुक्ति प्रदान करते हैं, और जो बुरे फल हैं वो आसुरी गुण हैं, वो बंधनकारी हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह से इन गुणों को बारे में स्पष्ट किया हुआ है जो भगवान हमको बताते हैं। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गणेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए और जगदीश प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः षोडशः अध्यायः। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। शीला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रावेशन में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा,
लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्षा तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर दिव्य गुणों के बारे में कहा गया है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसीलिए संस्कार की बात क्यों पाजी कह रहे हैं कि आजकल संस्कारों को भूल गए। संस्कार के द्वारा दिव्य गुण से युक्त संतान पैदा होती है। जिन दिव्य गुणों का ऊपर वर्णन किया गया है यहाँ पर, अभयम, सत्य, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिता। तो भगवान ने या कितने सुंदर सुंदर गुणों को जो है बताया हुआ है कि ये गुण दैवी होते हैं। तो पहला क्या है? एक तरह से देखिए, जब बच्चा गर्भधान संस्कार प्राप्त करता है तो दैवी गुण होते हैं। फिर जब संस्कार होते हैं तो आते हैं सब लोग, बड़े लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जीवन बच्चे का जो शुभारंभ हो रहा है वो सुख और समृद्धि से पूर्ण हो, ऐसे आशीर्वाद देते हैं। तो वो भक्त जो है बच्चे को जीवन में फलदायक होता है और वो गुण और विकसित होते चले जाते हैं। तो अभयम सबसे पहले बताया। अभयम, अभयम का मतलब भय ही नहीं, डर ही नहीं है, निर्भीक है। तो डर का कारण क्या होता है? आज जो सबसे बड़ा डर होता है जीवन में, जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा डर होता है, हर एक के जीवन में होता है। जिसने जन्म लिया सबके जीवन में होता है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो हम निर्भीक कैसे हैं उससे? जब हम कृष्ण पर निर्भर हो कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षवे कृष्ण। तो जो कुछ हमारे साथ होगा अच्छा ही होगा। जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है। अभी हम सत्य संशुद्धि, सत्व संशुद्धि कहा गया है, अपने अस्तित्व की शुद्धि। जो हमारी कामनाएं हैं, आंतरिक हैं चाहे बाह्य कामनाएं हैं, उन सब कामनाओं पे जब हम मनसा वाचा कर्मणा से, सांसारिक भोगों से दूर होते हैं, तो फिर हमारी सत्वम संशुद्धि रहती है। हमारी स्थिति क्या होती है? शुद्ध होती है, हमारा अस्तित्व शुद्ध होता है। कहते हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। जो जितने भी अभद्र हैं वो दूर होते। कैसे? नित्यम भागवत सेवा। रोज अगर भगवान की जो शास्त्र हैं उनको पढ़ते हैं तो हम जो हमारे जितने अनर्थ होते हैं हमारे अंदर, सब दूर होते जाते हैं। कहते हैं अथ पूर्ण श्रवण कथा कीर्तन, पुण्य श्रवण कीर्तना। तो जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो भौतिक भोगों की जितनी इच्छाएं होती हैं सब दूर होती चली जाती हैं। तो जब हम निश्चित नियम कानून बनाते हैं, उस पर अमल करते हैं, तप करते हैं, तो हमारी जितनी भी अशुद्धियां होती हैं दूर होती जाती हैं। गुरु की कृपा हो जाती है। तब कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। जो अज्ञान को दूर करिए, अविद्या को दूर करिए, अंधकार को दूर करिए गुरु। फिर ज्ञान योग व्यवस्थिता, ज्ञान का अनुशीलन करें। भौतिक जीवन में जो ज्ञान करते हैं, लेते हैं, वो भौतिकता को नर्चर करते हैं और भौतिक जीवन में कैसे हम प्रगति करते हैं उसके ऊपर करते हैं। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि कृष्ण हमें बहुत आवश्यक है, तो ये भौतिक जो चीजें होती हैं वो हमको अच्छी नहीं लगती है, हम उनके ऊपर नहीं करते। साधारणतः जब हमें कृष्ण का ज्ञान नहीं होता है तो क्या करते हैं? हम शॉपिंग करते हैं, टीवी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, गाने सुनते हैं। लेकिन जब हमें भगवान का याद आ जाती है, हम भगवान को जान जाते हैं, तो फिर हम भगवान के प्रेम में लगाते हैं, भगवान के ज्ञान को पढ़ते हैं, भगवान के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। दान दमश्च यज्ञश्च। तो दान बहुत जरूरी होता है। जो गृहस्थ होता है वो दान जरूर देता है, और गृहस्थ के पास ये अधिकार होता है दान देने का, क्योंकि ब्रह्मचारी कहाँ से दान देगा? वानप्रस्थ सन्यासी कहाँ से देगा? गृहस्थी तो दे सकता है। दान देने का मुख्य काम जो है वो गृहस्थ का होता है। इसलिए गृहस्थ को कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। आजकल थोड़ा लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं ना, तो भी उसमें भी कहा गया है शेयरिंग इज केयरिंग। तो जो भगवान हमें दे रहे हैं उसमें से थोड़ा दूसरों को देने का प्रयास करें। कभी हम सोचते हैं ना कि अभी हमारे पास क्या, हमारे पास तो थोड़ा सा है, हम आज नहीं देंगे, कल जब हमारे पास ज्यादा हो जाएगा ना तब देंगे। लेकिन ये कल कभी नहीं आता है। यदि हम एक नियम निकाल लेते हैं,
10 रुपया है तो उसमें अगर 1 रुपया देने का, चवन्नी अठन्नी देने की भी अगर हम आदत बना लेते हैं तो वो क्या होती है, वो हमें त्याग की आदत डालती है, अनासक्ति डालती है। और धीरे धीरे जब हमारे पास ज्यादा होता है तो हम ज्यादा देने लगते हैं। तो भगवान इसको दैवी स्वभाव में शामिल कर रहे हैं। इसे करना चाहिए। तो गृहस्थ एक ये मेथड भी दान का, जिसके द्वारा उसकी शुद्धि आती है। जब हम दान देते हैं तो करुणा भी जो होती है, दया है, वो भी हमारे अंदर आने लगती है। दूसरों की सहायता करने का जो गुण होता है वो भी हमें आने लगता है। नमश ये क्या होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण, जो आत्म संयम जिसको कहा जाता है। तो गृहस्थ के लिए भी, ब्रह्मचारी के लिए भी, सन्यासी, योगी, सबके लिए इंद्रियों पर नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है। जो गृहस्थ जीवन भी है वो भी इंद्रियों पर नियंत्रण करके एक संयमित जीवन व्यतीत कर सकता है। ये भी बहुत से लोग सोचते हैं गृहस्थ जीवन मनमानी का जीवन। नहीं, गृहस्थ जीवन अच्छी संतति उत्पन्न करके और कृष्णमय परिवार बनाने का है। ये गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक विकास करने के लिए है। और यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ होते हैं। ब्रह्मचारी भी यज्ञ करते हैं, वानप्रस्थी, सन्यासी, गृहस्थ सब यज्ञ करते हैं। लेकिन कहते हैं कलयुग में सबसे बड़ा कीर्तन क्या है, हरि नाम जप। सारे कल्मश को नाश करता है ये ना। कृतो ध्यायतम विष्णु तेतम व्यजन्ते मखई द्वापरे परिचार्यम कलौ तद हरि कीर्तनम। तो कलयुग में क्या करना है, हरि कीर्तन है। और ब्रह्म नारदी पुराण में कहा गया, हरि नाम, हरि नाम, हरे नाम केवलम, कलौ नास्ते 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 गति अन्यथा। तो इसलिए हरि नाम जप करना है, स्वाध्याय करना है। ब्रह्मचर्य जीवन के लिए स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन करना है। गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, तब भगवान के जो है भगवत गीता भागवतम का अध्ययन कर सकते हैं। लोगों को भी परिचय करा सकते हैं। ये देवी गुण हम विकसित कर सकते हैं। उसके बाद स्वाध्याय तप आर्जवम। तो स्वाध्याय करना है, अध्ययन करना है, तप करना है और शुद्धि करनी है। तप बहुत जरूरी होता है। और हम लोग आज देखिए तप कर रहे हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, ये भी एक तप है। तो इस तप को अवश्य करना है। और ब्रह्मचारी हैं वो भी तप करते हैं, गृहस्थ है, वानप्रस्थी और सन्यासी सभी तप करते हैं। तो सबके लिए तप है ये। हम अगर तप नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बहुत असंयमित हो जाता है। हम इंद्रिय भोगों के चक्कर में पड़ते रहते हैं और परेशानियों में पड़ते रहते हैं। अगर हम कृष्ण में बन जाते हैं तो हम आनंद लेते रहते हैं। और आनंद के साथ साधु संगा करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, जप करना चाहिए। और तप का मतलब क्या होता है, जैसे हम उपवास करें, उप प्लस वास। वास मतलब रहना, उप माने पास, भगवान के पास हमेशा रहना चाहिए। जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन तो हमेशा ही जो बाहरी भौतिक कार्य है उनको थोड़ा छोड़ के भगवान के साथ जुड़ना चाहिए। सरलता कैसी होती है, जब हम बीमार रहते हैं ना तो दवा लेते हैं, वैसे जब हम कलुषित होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हरि नाम जप करना चाहिए। और हरि नाम जप करेंगे तो हमारे अंदर सरलता आती जाएगी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सरल इतना हो ना कि किसी से भी सच बोल सके। जितने सरल होंगे उतने कम उलझेंगे। नहीं तो 4 जगह झूठ बोलते फिरेंगे तो हमेशा इस 4 झूठ को छिपाने के लिए 40 झूठ बोलते रहेंगे। सच्चाई रहे, आर्जवम, सच्चा रहे, सत्य के साथ रहना चाहिए, सरल रहना। जितना झूठ बोलेंगे जटिल होते चले जाएंगे। अहिंसा होनी चाहिए। अहिंसा क्या है, कि किसी को मनसा वाचा कर्मणा से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना है। जैसे रामायण में जब विश्वामित्र जी के आते हैं वाल्मीकि मुनि की सुरभि गाय को लेने के लिए, तो उन्होंने हिंसा नहीं की। वाल्मीकि जो है वो मुनि, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण है, ले जाओ, तुम्हारा कार्य है, तुम इसको ले जाओ। लेकिन ब्राह्मण ऐसा नहीं कि शक्तिशाली नहीं होता है, वो आत्मरक्षा कर सकता है। लेकिन वो जल्दी क्षमा कर देता है, अधिकतर वो अहिंसा का पालन करता रहता है। तो हमको अहिंसा करनी चाहिए। अहिंसा मतलब किसी भी जीव को मनसा वाचा कर्मणा से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। और सबको भगवान के बारे में बताना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने से हम कई सारी परेशानियों से दूर रहते हैं। क्रोध, क्रोध पाप का मूल है कहा जाता है ना। क्रोध करेंगे तो शरीर दूषित होता है, मन दूषित होता है, अनर्थ होता है। इसलिए हमेशा जो है वो क्रोध से दूर रहना चाहिए। क्रोध करके हम अपना भी अनिष्ट करते हैं और सामने वाले का भी अनिष्ट होता है। तो क्रोध क्या करता है, पतित करता है हमको। अपैशुनम।
शांति भी रखनी चाहिए, अपैशुनम भी रखना चाहिए। अपैशुनम का मतलब होता है कि छोटी छोटी बातों में लोग ढूंढते रहते हैं ना कि इनकी बुराई उनकी बुराई करते रहते हैं, तो किसी में दोष नहीं निकालना चाहिए। कहते हैं ना कि दूसरे का दोष निकालेंगे तो ज्यादा देर तक दोष निकालते निकालते वो दोष हमारे अंदर भी आ जाता है। इसीलिए हमको भगवान की बात करनी चाहिए। भक्त जो है वो भगवान की बात करता है और सबको शुद्ध करता रहता है। तो प्रभुपाद जी के जीवन से देखिए कि वो क्या किया उन्होंने। उन्होंने हिप्पियों तक में दोष नहीं निकाला। उन्होंने उनको भी भगवान का जो है वो अंश समझा और उनको भी भगवान का भक्त बनाया। वो और दया करनी चाहिए। भूतेषु लोलुप्त मार्दवम हीर चापलम। तो इस तरह से लोभ नहीं करना चाहिए। सबके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। हीर चापलम, लज्जा भी होनी चाहिए। लज्जा क्या होती है, हर समाज की अलग अलग होती है। तो हमें उसके अनुसार जो है वो कार्य करना चाहिए। हर समाज के कहीं कहीं पे देखिए कि आपको चेहरा भी ढकेंगे, वो उनकी लज्जा। कहीं पे लोग जो है चेहरा नहीं ढकते। तो सब लज्जा हर समाज का अलग अलग होती है। अपाच अचापलम, यानी कि जो कि रेस्टलेस होते हैं ना, कुछ लोग हमेशा हिलते जुलते चंचल रहते हैं, यानी कि उनके अंतर्गत बहुत सारी चंचलता होती है। तो चंचलता को छोड़कर धैर्य को रखना चाहिए। तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नीति मानितम। तो तेज होता है, तेज होता है कुछ लोग के चेहरे पर। कैसे तेज आता है वो, भगवान जब हृदय में बसते हैं चेहरा पवित्र होता जाता है, अंतर मन पवित्र हो जाता है। पवित्रता रहनी चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा में पवित्र, नीतिमानता, अद्रोहो, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी से। और ईर्ष्या कहते हैं कि सबसे ईर्ष्या मूल होती है, जो हमें जो है आसुरी स्वभाव की तरफ ले जाती है अगर हम ईर्ष्या करते हैं। तो समाज में जितनी भी विषमताएं हैं उनकी जड़ में क्या है, ईर्ष्या ही है। तो लोग अपनी अपनी नीतियों के अनुसार आचरण करते रहते हैं और अपने मनोधर्म के अनुसार कार्य करते रहते हैं, तो अव्यवस्था बनी रहती है। तो इस तरह से हमें ऐसे अति मान्यता, तो सम्मान की आशा जो है नहीं करनी चाहिए किसी को भी, कि वो हमें जो है सम्मान दे, वो हमें यश दे। इसके लालच में नहीं रह जाए। जब कोई यश के लालच में पड़ जाता है तो उसका धीरे धीरे पतन होता जाता है। भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारत। तो ये क्या है, दैवी संपदा है, दैवी गुण होते हैं। सब वैष्णव एक नियम बनाते हैं और उस नियम की तरह से कार्य करते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं और कृष्ण जो हमारे हृदय में है उनको सम्मान देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, स्वयं के अभिमान में नहीं रहते हैं। तो पूरी तरह उस तरह से भगवान को याद करते करते शुद्ध होते जाते हैं, त्याग करते हैं, संसार से अनासक्त हो जाते हैं, दया करते हैं, क्षमा करते हैं। और ये सब गुण क्या होते हैं, दैवी गुण होते हैं। तो भगवान ने इन दैवी गुणों के बारे में बताया और अब आगे वो देखते हैं क्या बताते हैं हमें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रेणु माता जी आप अनुवाद करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी आ रहा है, हाँ। हे हरे कृष्णा। हे प्रथा पुत्र, दंभ दर्भ अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में आसुरी संपत्ति का वर्णन है। ये कौन से गुण है जो असुरों में पाए जाते हैं। तो दंभ दर्प अभिमान ये सब मिलते जुलते ही रहते हैं, एक जैसे ही है, थोड़ा थोड़ा ही अंतर है। तो दंभ क्या है कि हमारा सम्मान है, हमारी बड़ाई है, मैं हूं, ये हूं, वो हूं। जो आप है नहीं वो आप दिखा रहे हैं। आपके पास छोटा सा घर है लेकिन आप बता रहे हैं कि मेरा तो बहुत बड़ा विला है, बिल्कुल है, दो फ्लैट, दो टू रूम फ्लैट है लेकिन 2 BHK कहेंगे, मेरा तो विला है, बहुत बड़ी विला है, ये फॉर्म है, वो फॉर्म है। तो ये क्या है, ये दंभ हो जाते हैं। ये तमोगुणी गुण होता है, पतन का कारण बनता है। क्यों, कि अपने गुणों को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे, हमेशा यहाँ बता रहे, वहां बता रहे। घर में बैठे हैं लेकिन वो गूगल सर्च कर करके कह रहे हैं कि हम तो भूटान हो आए, हम नेपाल हो आए, अमेरिका घूम आए। तो ये क्या है, धीरे धीरे हमको गलत रास्ते पर लेके जाता है। ब्रह्मा जी को एक बार भी ऐसे ही हो गया था। तो वो
भी जो है मोह माया में पड़ गए, भगवान को नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि जब लगता है कि नहीं ये भगवान नहीं है, तो कैसे क्यों लग रहा है ये भगवान नहीं है? ईर्ष्या हो रही है, उनके ऐश्वर्य से ईर्ष्या हो रही है, दर्प घमंड आ जाता है। जरा सा धनवान क्या हो गया, घमंड आ गया। ये कुछ लोग उनके पास जो होता है ना उसका प्रदर्शन करते रहते हैं। अरे ऑस्ट्रेलिया से डिनर सेट मंगाया है, और अमेरिका से जो है वो टी शर्ट मंगाया है, वो चाइना से जो है वो मग मंगाए हैं। तो इस तरह से प्रदर्शन करते हैं, ये डेकोरेशन पीस जो है इजिप्ट से आया हुआ है। तो ऐसे ही अपने घमंड आ जाता है उनको जो है। और जैसे रावण था ना, उसको भी घमंड था कि मैं जो है वो यहाँ पे सबसे बड़ा जो है बलशाली है, मैं ही हूँ। स्वयं को बड़ा समझते हैं और दूसरे को छोटा समझने लगते हैं। अभिमान, जो मान के लिए परेशान हो, अच्छा कि मेरा ही मान करो, मुझे ही, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे ही को माला चढ़ाओ। मैं आईएएस थे, मेरे पिता जो है वो डायरेक्टर थे, वो मैनेजर थे, वो सीएम थे, वो पीएम थे। इस तरह का जो है वो अभिमान हो जाता है, मेरी स्तुति हो। जैसे राजा लोग कुछ लोग को रखते थे ना, वो गाते रहते थे उनके बारे में कि हाँ ये राजा जी बहुत अच्छे हैं। वैसे ही जो है लोग अपने दंभ दर्प अभिमान में रहते हैं। क्रोध, जो आसुरी लोग होते हैं उनको क्रोध बहुत आता है, और क्रोध में वो भूल जाते हैं कि वो किसी को कितना खराब बोल रहे हैं, कितनी कठोर वाणी बोल रहे हैं। शरीर की भाव भंगिमा बदल जाती है, किसी को कितनी भी परेशानी हो, लेकिन वो जो है वो इनसेंसिटिव लोग जिसको कहते हैं, वो लोग होते हैं, शब्द बुरे होते हैं, व्यवहार बुरा होता है। और ये लोग आसुरी ही स्वभाव इसको कहा जाता है। क्रोध बहुत आता है जो लोग आसुरी स्वभाव में होते हैं। और क्रोध में कहते हैं कि स्मृति जो है वो समाप्त हो जाती है, बुद्धि कार्य नहीं करती है। कठोरता, जो है कठोरता, जो लोग दैवी लोग होते हैं वो लोग भगवान की बात करते हैं, सरल होते हैं, विनम्र होते हैं। लेकिन जो आसुरी लोग होते हैं वो बहुत ही कठोर स्वभाव के होते हैं। किसी को कितनी भी परेशानी हो, गिर गया कोई, कोई उनको कष्ट नहीं है, चोट लग गई कोई कष्ट नहीं है, तो इतने कठोर होते हैं वो। और तथा अज्ञान, अज्ञान सबसे ज्यादा होता है। क्यों? अगर ज्ञान होता है तो वो इस तरह का कार्य करते ही नहीं। तो ये कहते हैं प्रभुपाद जी की नरक के जो है वो राजमार्ग है, हाईवे बना हुआ है जिसपे सीधे नरक को जा सकते हैं। तो क्रोध है, दर्प है, अभिमान है, कठोरता है, किसी के कष्ट का कोई मलाल ही नहीं है। वो अपने सुख को ही सुख समझते हैं, अपने ही कष्ट को कष्ट समझते हैं, दूसरों की उन्हें कोई भी परवाह नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, इनको कहीं ढूंढने जाना पड़ेगा, उनके सर पे सींग नहीं लगी होती है कि सींग लगी है उनको पहचान जाएंगे, नहीं। वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, वो आपका मित्र भी हो सकता है, आपके आसपास काम करने वाले भी हो सकते हैं। और देखिए महाभारत जब हुई थी तो क्या था, दोनों तरफ अपने ही लोग तो थे। भाई भाई थे, भाई के बच्चे थे, पिता थे, पितामह थे, ससुर थे, तो अपने ही लोग थे। लेकिन क्या थे, कुछ लोग असुर का साथ दे रहे थे और कुछ लोग पांडवों का साथ दे रहे थे। 11 अक्षौहिणी सेना थी दुर्योधन के पास। दुर्योधन जैसे असुर के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। और क्यों? क्योंकि लोग उसके, कुछ लोग तो उसके पैसे के कारण, उसके अर्थ के कारण उसके नीचे जो है दबे हुए थे। लेकिन और लोग भी थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, आसुरी स्वभाव को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये आसुरी स्वभाव को जो जो पोषण करता है वो और जो है आसुरी स्वभाव में ही पड़ता चला जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दैवी संपद्विमोक्षाय निबंधायासुरी मता माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आश्री गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब अर्जुन जी सोचने लगते कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, युद्ध में कठोरता भी आती है, युद्ध में बहुत बढ़ चढ़ के बोलते भी हैं, क्रोध भी आता है, तो मैं भी आसुरी हूँ क्या? तो भगवान कह रहे नहीं, जो तुम आसुरी, तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। और दिव्य गुण क्या होते हैं? जो दैवी गुण होते हैं वो मुक्ति दिलाते हैं, उनके पथ पे जो कोई चलता है तो वो मुक्ति दिलाते हैं। तो अर्जुन बड़े ध्यान से सुन रहे भगवान की वाणी को
जैसे कोई मरीज होता है ना, डॉक्टर की बात सुन रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, युद्ध के समय क्रोध होगा, मान अपमान सब होगा, तो क्या मेरे अंदर भी आसुरी गुण है? तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम क्षत्रिय हो तो युद्ध तो करोगे ही। और युद्ध करने में ये जो है गुण होता है युद्ध का, क्षत्रिय का ये गुण होता है कि हाँ वो युद्ध करेगा। तो तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, तुम अच्छे हो, तुम डरो मत। तुम तो अर्जुन असाधारण पुरुष हैं, साधारण पुरुष नहीं है। अर्जुन मोहित दिख रहे हैं हमको, लेकिन वो संशय हमारे दूर कर रहे हैं। तो भगवान का जो भक्त होता है वो दूसरों के लिए कार्य करता है, जैसे अर्जुन कर रहे हैं, हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। और कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया, जार चित्र कृष्ण प्रेम करिया उदय, तार वाक क्रिया मुद्रा ज्ञानी न बूझिया। तो जो प्रेम का जिसके अंदर उदय हो जाता है, वो कभी गलती कर ही नहीं सकता है। तो अर्जुन कभी गलत कार्य कर ही नहीं सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे प्रताप पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। हरे कृष्ण। ठीक है, तो भगवान ने पहले पहले 3 श्लोकों में बता दिया कि कौन आसुरी दैवी गुण क्या होते हैं। अब पूरे जो अध्याय है उसमें आसुरी गुणों का ही वर्णन होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रवृत्ति। प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता। हरे कृष्ण माधुरी माता जी, आप श्लोक पढ़िए। और दीपक प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण माता सभी। हरे कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरसुराः, न शौचं नापि चारो न सत्यं तेषु विद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता है, ना उचित आचरण, और ना ही सत्य पाया जाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि ये लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में नहीं जानते, जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये नहीं जानते हैं। जो कुछ शास्त्रों में बताया गया है कि कर्म कैसे करना है, विकर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, ये सब धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन उन लोग शास्त्रों में पढ़ा ही नहीं है। हमको घरों में भी बताया जाता है, जो शास्त्र नहीं भी पढ़े हुए हैं, लेकिन हमारे जो बड़े लोग होते हैं वो बताते हैं, जैसे कि सच बोलो, तो शास्त्रों में लिखा है छोटों को परेशान मत करो, सबसे अच्छी तरह व्यवहार करो। तो उसके द्वारा भी हम निर्देशित होते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आसुरी लोग होते हैं वो सोचते ही नहीं है कि हमें कोई पवित्र कार्य करना है, उचित कार्य करना है, सत्य से आचरण करना है। वो ये सब सोचते ही नहीं। जहां तक आचरण की बात है, मानव आचरण को मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान है, जैसे मनु संहिता, जो मानव जाति का अधिनियम है। तो बताया है शास्त्रों में कि किस तरह व्यवहार करें, लेकिन ऐसे असुर लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असत्यं प्रतिष्ठं ते जगत आहो अनीश्वरम्, अपरस्पर सम्भूतं किम अन्यत् काम हेतुकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियम किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये कोमेच्छा से उत्पन्न होता है, और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, बस कामनाओं से ही सब कुछ हो जाता है। तो भगवान थोड़ा सा कठोर वर्ड कहते हैं कि ऐसे लोग बिल्कुल बिना आधार के बात करते थे, कहते हैं ना जगत मिथ्या है। अब अगर आप घर में गए और आपने कुछ बनाया, कोई रेसिपी बनाई, अब कोई आए कहे नहीं ये तो मिथ्या है, तो हो ही नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? क्यों? क्योंकि आपने बनाया है उसको। लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि ये भगवान ने बनाया हुआ है जगत ये, और ये इसका नियंत्रण भी भगवान के ही हाथ में। उस होते बस कामनाएं हैं, काम के द्वारा ही ये पूरा जगत उत्पन्न हो गया। तो ऐसे लोग बुद्धिहीन माने जाते हैं, क्योंकि बुद्धि ही नहीं है उनके अंतर्गत।
आसुरी लोग यह निष्कर्ष लगाते हैं जगत माया जाल है, माया का जाल, इसका कोई कारण नहीं, न कार्य, न नियामक, न प्रयोजन। यानी यूं ही आ गई है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, इसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है, हर वस्तु मिथ्या है। अगर आप इतनी बड़ी चीज को, इतने बड़े ब्रह्मांड को मिथ्या कहें तो सोचिए आपकी बुद्धि का क्या स्तर है, आप कैसे अज्ञान के शिकार हैं आप। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि वे भगवत गीता में कहे गए कृष्ण के वचनों को नहीं मानते। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। दूसरे शब्दों में, असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा ज्ञान नहीं है, प्रत्येक का अपना कोई ना कोई सिद्धांत है। अब क्या कहते हैं लोग कि एक पहले खूब अंधकार था, फिर धीरे धीरे प्रकाश आया और को विस्फोट हुआ, विस्फोट से सारी प्रकृति, और न जाने कौन कौन से अपने सिद्धांत बनाते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एतां दृष्ट्वाष्टभ्य नष्टात्मानः अल्पबुद्धयः प्रवन्ते उग्रकर्माणाक्षाय जगतो हितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो आज आप देख रहे हैं कि कितने सारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल है, बम है, न्यूक्लियर बम है, क्या क्या बना रखा है। तो क्या है, केवल विनाश का कार्य ही करते हैं। और बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं जिससे जीवन हमारा सरल भी हुआ है। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि हमारे किस उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ है, किस उद्देश्य से हमें कर्म करना है। जो भी शिक्षा मिल रही है केवल भोग की ही शिक्षा मिल रही है कि हाँ हम ये भोग लेंगे और ज्यादा भोग लेंगे, लेकिन उस भोग का न आज तक अंत हो पाया है। और ये जो विनाश का कार्य है ये तो दिखाई पड़ा, जगह जगह युद्ध हो रहे हैं और कितनी प्रकृति में परिवर्तन होता चला जा रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कामाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मत एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो अपवित्र कर्म का जो है वो व्रत लिए थे। आजकल आपने जो है सुना होगा कि बेग, बारो और स्टील, वॉट एवर यू लाइक इट। मतलब चाहे आप भीख मांगो, चाहे चोरी करो, चाहे उधार करो, मरने के बाद कौन देखने आ रहा है, तो करो। कहते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लो और घी पियो। तो आजकल लोन का जमाना हुआ है, खूब लोन लो, खूब लोन लो। तो ये आसुरी सिद्धांत है, बहुत से लोग इसको फॉलो करते हैं और भोग का जीवन जीते रहते हैं। और इस भोग के जीवन से फिर अंत में कुछ भी नहीं मिलता है। क्योंकि एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि ये बताओ कि आप लोग पूरी जिंदगी बड़े तप कर रहे हो और कृष्ण ना हुए तो फिर आपको लगेगा नहीं कि ये जीवन आपका बेकार हो गया। कहे कि नहीं है, प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसा है कि हम तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, भगवान का प्रसाद ले रहे हैं, लेकिन आप क्या करेंगे अगर आपको अंतिम समय में पता चल गया कि कृष्ण है, तो आपने तो पूरा जीवन बेकार किया हुआ है। तो कहते हैं कि प्रभुपाद जी की दो तरह के बद्ध लोग होते हैं, एक अर्थ बाउंड होते हैं, एक डेथ बाउंड होते हैं। तो अर्थ बाउंड क्या होते हैं कि वो भौतिक भोग से इतना बंधे रहते, इतने बड़े रहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। कहते हैं ना कि इनको पर भी दे दिया जाए तो ये उड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि भौतिक भोग में ही लगे रहेंगे कि पृथ्वी से दूर चले जाएंगे तो खाएंगे कैसे, और यहाँ इतना सामान है इसका भोग करेंगे। और जो डेथ बाउंड होते हैं उनको रहता है कि अरे कभी पैसा कम पड़ जाएगा या कभी ताकत कम पड़ जाएगी, कभी मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे, तो खा लो, अभी अभी पूरा भोग कर लो, ऐसा ना हो सब समाप्त हो जाए। सब समाप्त हो जाएगा तो कैसे भोग भोग पाएंगे। तो ये भोग की तो सीमाएं ना हो, कहीं लिमिट ना हो, कहीं खत्म ना हो जाए, वो इस तरह से रहते हैं। तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मेहनत करते रहेंगे और काफी प्रयास करेंगे, लेकिन भगवान को याद नहीं करेंगे, अपवित्र कर्म करने का व्रत लिए रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चिंता परिमेयं च प्रलयान्तम् उपाश्रिताः
काम काम भोग परम एतावत् इति निश्चितः आशापाशते बद्धाः काम क्रोधपरायणाः निहन्ते काम भोगार्थम् अन्य अर्थ संचयान्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुनीता माता जी आप पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की पूर्ति ही कहाँ से माता जी। हरे कृष्ण। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे इसी आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते हैं। तो उनको क्या लगता है, भोग लो, जितना भोग सकते हो उतना भोगते चले जाओ। तो जहां पर अच्छे गुण समाप्त हो जाते हैं वहां पर भोग की ही अधिकता होती है। भोगते रहो, क्योंकि कोई जीवन का लक्ष्य ही नहीं रहता, एक ही लक्ष्य होता है कि हम भोगते रहें। तो जैसे नहीं होते, जानवर होते हैं उनको अंदर भी कीड़े पड़ जाते हैं ना, तो कीड़े पकड़ के उनको चूसते रहते हैं और लेकिन वो कीड़ों को भगा नहीं पाते। वैसे ही भोग मनुष्य को अब चूसने लगता है। पहले मनुष्य भोगता है, फिर बाद में क्या होता है, वो भोग ही उसको भोगने लगता है। क्यों? क्योंकि जो जीव को चिंता होती है कि अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संतुष्टि नहीं हो पाता है, तृप्त ही नहीं हो पाता है और उसी भोग को भोगे जाने में उलझा रहता है कि और भोग कर ले और भोग कर ले। तो इंद्रिय तृप्ति होती ही नहीं है। अवैध ढंग से धन संग्रह कहते हैं कि मनुष्य के इतना लालची कोई होता ही नहीं है। अगर एक बोरा गेहूं रख दिया जाए तो चिड़िया आएगी कुछ दाने चुग लेगी, बंदर आएगा कुछ मुट्ठी मुंह में भरेगा चल देगा, गाय आएगी दो एक मुंह मारेगी चल देगी, लेकिन जो मनुष्य आएगा तो पूरा बोरा उठा के लेके चल देगा। जो कोरोना काल था और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा अनाज वगैरह दिया जा रहा था कि जिनको भूखे कोई न मरे, सबको खाने को जरूर मिले। तो जो लोग को उसके ऊपर अधिकार था वो घरों में इतना भर लिए हुए थे और जिन लोग को बांटा जा रहा था वो लोग घर में भी भर लिए थे। कोई ये नहीं सोच रहा था कि कल हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्योंकि कोरोना तो सबको लील रहा था। तो लोग ये भूल गए थे कि हाँ हम कल बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन खाने की व्यवस्था किए हुए थे। तो ये क्या होता है, इंद्रिय भोग का संग्रह करना होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चौहान माता जी आप श्लोक पढ़िए और शुभा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इ- इदमद्य मया लब्धिं प्राप्यते मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिशे चापरानपि इष्टोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी अर्होऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदैव मया यच्छेदस्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शुभा माता जी आप पढ़िए। हाँ हाँ, एक मिनट। हरे कृष्णा। असुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। मैं भोक्ता हूँ। मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्ण। आगे का। हरे कृष्णा। ये नहीं समझ में आता है कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। वो सोचते हैं कि सब कुछ मेरे हाथ में है। तो इस आसुरी स्वभाव का जब पोषण करते हैं तो यही होता है, यही परिणाम मिलता है। क्योंकि जो दंभ है, दर्प है, अभिमान है, इसको साथी भी मिलते जाते हैं, काम है, क्रोध है।
तो ये पोषण होता रहता है, या पोषण होते होते हिंसा पे पहुंच जाते हैं, कभी शारीरिक हिंसा करते हैं, कभी मानसिक करते हैं, कभी वाणी से करते हैं। तो मन अब रथ के घोड़े पर सवार हो गया। मन क्या हो गया, रथ हो गया, और घोड़े हो गए, इंद्रियां होती हैं, दौड़ना शुरू कर दिए। इतना तो मैंने प्राप्त कर लिया, अब और प्राप्त करूंगा, ये घोड़े अब और तेज चलेंगे, और ज्यादा हमको मिलेगा। तो ये यात्रा आरामदायक और कैसे होगी। तो जब मन के रथ पे सवार हैं और घूम रहे हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा। जैसे आपने सुना था ना शेख चिल्ली की कहानी की, एक घड़े दूध को बेचते बेचते वो कहाँ कहाँ तक पहुंच गया, अंत में घड़ा टूट गया। उसी तरह से ये बनाते रहते कि मैं सबसे अच्छा हूँ, और लोग मेरे गुण गाएंगे, मेरे पास बहुत कुछ है, लोग मुझे पूजेंगे, मैं आनंद मनाऊंगा। इस तरह की जो प्रवृत्ति होती रहती है, असुरों में होती रहती है। और जो मेरे शत्रु हैं, मैं उनको सबको समाप्त कर दूंगा, सब मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, धनी हूँ सबसे ज्यादा। तो इस तरह की जो विचारों को गढ़ते रहते हैं सब अपने अनुसार, क्योंकि अज्ञान में रहते हैं, मोह में रहते। जब अज्ञान मोह बढ़ता चला जाता है, तो इसी तरह से हमारे होते रहते हैं। लेकिन करना क्या, हमको भगवान के शरणागत होना है, भौतिकता का आश्रय नहीं लेना है। कहते हैं ये निकेन प्रकारेण मन कृष्णा निवेशयत, मन को कृष्ण में लगाओ, यही साधना है। जब हमारा हृदय भौतिक चीजों में लगा रहेगा, तो भौतिक चीजों हमको इसी तरह से हृदय में कष्ट देती रहेंगी, दंश देती रहेंगी। लेकिन हम भगवान के अंश बन जाएंगे, तो भगवान हमारे हृदय में जो है बताएंगे हमको, विराजमान तो है ही हैं, बताएंगे कि हमको क्या करना है, कैसे रहना है। लेकिन जो असुर होते हैं, वो सब कुछ अपने योजना अनुसार अपने मन में कहानियां बुनते रहते हैं कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ हो सकता है, मेरे सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे, मैं ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, बलशाली हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो ये मैं क्या होता है, उसको अंत में कष्ट पहुंचाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाले समावृता प्रसक्ता है काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा। मधु माता जी आप इस अनुवाद करिए प्रकार माता जी। माता जी मैं हरे हरे यही कृष्ण कहना मधु कृष्णा। माता जी। पढ़े माता जी। हाँ पढ़िए माता जी, पढ़िए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अनेक चित्त, अनेक चेतनाएं हैं, उनसे अनेक चिंताएं हैं, उद्विग्न रहते हैं, मोह जाल में रहते हैं, मोह का जाल बना रहता है ना। ये भौतिक जगत क्या है, मोह है, कहते हैं माया है, भ्रम है, मोह है। तो इससे क्या होता है, एक जाल सा बंधा रहता है, चारों ओर हम उसमें फंसे रहते हैं। जीव जो है वो हमको बद्ध जीव कैसे बन जाता है, जब इस मोह के जाल में फंस जाता है। छोटा मोटा जाल नहीं है ये, बहुत बड़ा भ्रम का जाल है, उससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे मकड़ी के जाले में कोई जीव घुस जाता है तो निकल नहीं पाता है, वैसी हमारी बद्ध स्थिति होती है। हम बंधन में हैं, इंद्र सुअर बन गए उसी में खुश हैं, और इंद्र पद नहीं लेना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से भगवान ने जो हमको दिया हुआ है उद्देश्य, उस उद्देश्य को हम भूल के हम मुक्ति का प्रयास नहीं करते हैं, हम इसी में और ज्यादा आसक्त होते रहते हैं। और वो आसक्ति क्या करती है, हमको और इन गुणों में उलझाती रहती है, हम इसी माया में उलझाती रहती है कि हम माया से जुड़े रहते हैं, और तरह तरह की योनिया में हम जाते रहते हैं। ये योनिया हमको, हमारी मानसिकता यही रहती है, हमारी इच्छाएं असीम हैं, पता ही नहीं है कि कितना धन कमाना है, कहाँ पे संतुष्ट होना है, कितनी योजनाएं बनानी है, सारी योजनाएं बनाए, लेकिन पता नहीं है कि हाँ हम कब तक यहाँ पे रहेंगे, हम उसको भोग पाएंगे कि नहीं भोग पाएंगे। ये नहीं, अगर वो कोई अच्छा काम कर भी लेना तो वो केवल अपने आनंद के लिए करता है, लोगों के आनंद के लिए नहीं करता है। और कहते हैं इतनी भोग में इतना आसक्त हो जाते, इतने आसक्त हो जाते हैं कि नरक में गिरते हैं, कि भगवान के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं।
आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा ही नहीं जानता, उसकी इच्छाएं असीम बनी रहती हैं। वह केवल यही सोचता रहता है उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है, और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। तो संपत्ति बढ़ती जाए, चाहे उसके लिए गलत काम ही क्यों ना करना पड़े, चाहे लूटना पड़े, चाहे चोरी करनी पड़े, चाहे घूस लेनी पड़े, वो सारे में राजी रहता है। क्योंकि आसुरी मन हो गया है ना, भगवान को जानता ही नहीं, भगवान की तरफ बढ़ना ही नहीं जानता है। कहते हैं ना कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो, तुम स्वयं अपने ईश्वर हो। तुम जो चाहे सो कर सकते हो, ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर से को दूर करो, ईश्वर मृत है। ये आसुरी लोग इस तरह का उपदेश देते रहते हैं, ईश्वर की जो सत्ता है उसको मानते ही नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानं दान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 17। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या होता है, खुद को श्रेष्ठ समझना है, मैं किसी के नीचे नहीं हूं, मैं पर्याप्त हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं ही सबसे धनवान हूँ। धन का नशा हो जाता है। धन क्या है, बाह्य है, आंतरिक नहीं है ना। किसी चीज का अगर घमंड है तो क्या है, वो तो बाह्य प्रयास करके अर्जित किया है, विरासत में प्राप्त हुआ है, उससे ही भ्रम हो जाता है। तो यज्ञ भी करते हैं ऐसे लोग, तो भगवान के लिए नहीं करते, स्वयं के नाम के लिए करते हैं कि मेरा नाम हो, कि मैंने, कहेंगे ना मैंने 5 फुट की विष्णु जी की मूर्ति बनाई। वो अपना नियम भी बना लेते हैं, जो यज्ञ भी होता है उनका अपना नियम होता है, अविधि पूर्वक करते हैं वो लोग। और मोह जाल में फंसे रहते हैं, मोह जाल समावृता कहते हैं कि भ्रम के जाल में रहते हैं। और उनका कार्य उनको भक्ति की तरफ मोड़ने ही नहीं देता है, केवल वो कहते हैं ना फेस लिफ्टिंग, खाली चेहरा चमकाते रहते हैं, चेहरा बाहर चमकता रहे, उनके नाम का प्रचार प्रसार हो। करना क्या है, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन वो अपने नाम की तरह तरह होर्डिंग लगवाएंगे, बोर्डिंग लगवाएंगे, कहीं यही नाम लिखेंगे, कहीं वहां नाम लिखवाएंगे। तो इस तरह के कार्य वो करते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 18। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान ने दैवी स्वभाव, आसुरी स्वभाव के लोगों के लक्षण बताए, उनके कर्म बताए कैसे होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वो लोग शास्त्रीय नियमों का जो पालन नहीं करते हैं, अपनी कल्पना के अनुसार उपासनाएं करते हैं, उनकी उपासना कैसी होती है, उसका परिणाम कैसा होता है। तो भगवान से विमुख होते हैं, नरक में जाते हैं। क्योंकि शारीरिक बल का घमंड होता है, राजनीतिक बल का घमंड होता है, और आध्यात्मिक बल भी जिसके पास होता है उसके तो दूसरे स्वभाव होते हैं, उसके दूसरे गुण होते हैं, विनम्रता होती है, दयालुता होती है। लेकिन जो आसुरी गुण होते हैं उनमें काम होता है, उनमें क्रोध होता है, उनमें लालच होता है, और उसका परिणाम भी उनको झेलना पड़ता है। क्योंकि जब वो भगवान से ईर्ष्या करेंगे तो परिणाम भी गलत ही होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संतोषी माता जी आप श्लोक पढ़िए, और आशा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद अत्री माता जी, आपने पठन का अवसर दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तत् मिनट माता जी। तान् अहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरीषु एव योनिषु। हरे कृष्णा। कृष्णा जी। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आश्रय योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो क्या बता रहे हैं कि जो ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, नराधम हैं, नरों में अधम हैं,
अभी हमने पढ़ा पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम और नराधम नरों में अधम। पहले भी 7वें अध्याय में हमने पढ़ा न मा दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता। तो ये लोग नराधम है, नरों में भी अधम हैं। तो कहते इनको मैं कहा करता हूँ, जो आसुरी मानसिकता वाले होते हैं उनको मैं कहाँ फेंकता हूँ, उनको असुर योनियों में डालता हूँ, भव सागर में डालता हूँ, जैसे जिनके कार्य होते हैं। क्योंकि वो क्रूर है, ईर्ष्यालु है, आसुरी उनकी मानसिकता है। अब देखिए प्रहलाद जी भी असुर थे फिर भी भक्त थे, तो वो अपवाद थे, लेकिन उसमें दैत्यों को आसुरी कहा जाता है ना। वो विभूति योग जब हम पढ़ रहे थे 10वां चैप्टर, उसमें कहा प्रहलाद चश्मी दैत्यानाम। अधिकतर दैत्य क्या होते हैं, आसुरी प्रकृति के होते हैं, नरक के अधिकारी में होते हैं। लेकिन प्रहलाद जी उसमें स्पेशल थे, अपवाद थे। क्रूर होता है, निर्दयी होता है। प्रभुपाद जी उसको कहते हैं शरारती रूप में भी लेते हैं, कि जो जैसे बच्चा होता है ना, शरारत करता है और माँ बाप कहते हैं गुस्से में कि मेरे घर मत आना, इधर मत आना। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान हमसे कहते हैं कि गलत कार्य मत करो, ऐसे काम मत करो जो उग्र हैं, अपवित्र हैं, उनको मत करो। बल्कि कहते हैं कि जो भगवान के कार्य हैं उनको करो। तो एक्चुअल मीनिंग और भाव में थोड़ा अंतर होता है ना। तो प्रभुपाद जी इसको शरारत के रूप में ले रहे हैं, कि जो शरारत करते हैं, मनोधर्म से कार्य करते हैं, अपने आप को ही क्रिएटर मानते हैं, भगवान मानते हैं, और भगवान की तरह से अपने आप को कहते हैं कि हाँ हमको भगवान मानो, हमारी पूजा करो, हमारे यश गाओ। तो इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो जो अच्छा होते हैं, जो लोग के अंदर देवताओं के गुण होते हैं, वो थैंक यू बोलते हैं भगवान को तरह तरह से। लेकिन जो आसुरी होते हैं वो भगवान को भी मानते ही नहीं हैं, और दूसरे अगर भगवान को मानते भी हैं तो अपने हिसाबों से अपने एक रूल्स बना लेते हैं, उसके अनुसार से कार्य करते रहते हैं। तो आसुरी संपदा का वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं, एक तरह से निष्कर्ष निकालते हुए कह रहे हैं कि आसुरी स्वभाव वाले श्यालु होते हैं, सबसे ईर्ष्या करते हैं, उग्रकार करते हैं, नराधम होते हैं, इतने पाप करते हैं कि उनको नरक मिलता है या 84 लाख योनियां मिलती हैं, और तब भी उनके पाप नष्ट नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे कई जन्म जन्म तक भोगते रहते हैं वो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्येव कौन्तेय। जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कई जन्म लेते हैं, और तब भी भगवान तक पहुंच नहीं पाते, धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा उसका बताया जा रहा है भगवान के बारे में कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि असुरों पर कभी दया नहीं करते। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक अनेक समान, उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है, और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधः पतन होता रहता है। तो आसुरी योनि आप भगवान करे कि जो भी योनि प्राप्त करिए उसको बेकार मत जाने दीजिए। हर योनि का अपना उद्देश्य होता है, अपने पाप कर्मों को भोग करके अपने लिए पूर्ण कर्म संचित करना है, जिससे उच्च लोक तक जा सके। भगवान दयालु हैं, वो चाहते हैं जीव को अवसर मिले कि वो उच्च लोक तक जाए, पर आसुरी स्वभाव ऐसा होता है कि वो हमेशा आसुरी योनि में ही रहना चाहता है, वो उससे ऊपर बढ़ना ही नहीं चाहता है। तो कहते हैं कि ये जगत भी क्या है, एक विद्यालय की तरह है जिसमें सारे क्लासरूम हैं। तो ये तरह तरह के क्लासरूम है ना, वैसे यहाँ भी लोक हैं। जैसा है आप कार्य करेंगे वैसे ही आपको प्रमोशन मिलेगा। अच्छे कार्य करेंगे तो प्रमोशन मिलके उच्च लोक तक जाते रहेंगे, ऊंची पढ़ाई में पहुंच जाएंगे, और नहीं तो फिर आपको वहीं पर रहना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर आध्यात्मिक पढ़ाई कार्य करती है। भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, और भगवान से जुड़िए, तभी आप उच्च लोकों में जा सकेंगे। और उच्च लोकों में जाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। जो आसुरी स्वभाव है तो उसको तो बहुत ही प्रयास करना पड़ता है।
भगवान उनको मुक्ति जल्दी नहीं देते, बहुत कम असुर है जिन पर कृपा करके भगवान ने मुक्ति दी हुई है। भगवान को सामने रखते हुए भी ये लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये भगवान है, और तब भी भगवान उनको सदगति देते हैं, उनको अपने हाथों से मार के, जैसे रावण को, हिरण्यकश्यप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। हरे कृष्णा। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओ सॉरी, हरे कृष्णा, मैंने बंद कर रखा है अपने। अभी आ रही है ना? तो कहते कि अच्छी आ रही है माता जी। जी हरे कृष्णा, हाँ धन्यवाद माता जी। तो दरवाजा होता है, वो खोलने के लिए होता है। कहीं भी दरवाजा खोलते तो आप अंदर घुसते हैं। तो ऐसे काम, क्रोध और लोभ दरवाजा है। जैसे दरवाजे के अंदर प्रवेश करेंगे आपको नरक दिखाई देगा। तो करना क्या है? इस दरवाजे को बंद रखना है। नरक में नहीं जाना है तो क्या जरूरत है कि इस दरवाजे को खोला जाए? तो कामनाओं को बंद करना है, क्रोध को बंद करना है, लोभ को बंद करना है। जब इसको बंद कर देते हैं तो नरक का द्वार अपने आप बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि नरक जाके क्या होगा? आत्मा का पतन होगा। अब आप जैसे किसी अच्छे घर में आप पैदा हुए हैं, आप पीएमसीएम के घर में हैं, और आप चपरासी बन जाते तो क्या होता है? ये आपका पतन है ना। उसी तरह आत्मा आपकी मनुष्य के जीवन मिला हुआ है, मनुष्य जीवन में है, और अब आप सुअर बन जाइए, घोड़ा बन जाइए और बकरी बन जाइए तो क्या होगा? ये तो पतन ही है ना। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि आपको पतन में नहीं जाना है, पतन के रास्ते में रुकना है। तो आपको काम, क्रोध और लोभ को छोड़ना पड़ेगा, इससे दूर रहना पड़ेगा। जब तक इससे आप लगे रहेंगे तो ये 3 तरह के नरक द्वार हैं, एक तरह से काम, क्रोध, लोभ के। और ये दस्तक देते ही खुल जाते हैं, और दस्तक देके आपको वहां तक पहुंचा देते हैं। हम टीवी पर विज्ञापन देखते हैं ना, तो हमारे दिमाग पे वो ढक ठक ठक करके आता है ना। आज हम कहेंगे नहीं नहीं ये प्रोडक्ट तो बेकार है, लेकिन 4 दिन बाद हम उसी को खरीद के घर में लाते हैं। तो इसी तरह से कई बार देखिए ये भी होता है कि बच्चे गेम खेलने लगते हैं, ऐसे गेम खेल लेते हैं कि खुद को हानि पहुंचा देते हैं, परिवार को हानि पहुंचा देते हैं। तो ये क्या है? कामनाएं हैं। ये कामनाएं लोभ में, क्रोध में बदल जाती हैं, और परिणाम क्या होता है? नरक में जाना होता है। तो ये नरक क्या होता है? ये हम अपने जीवन को बदतर बनाते रहते हैं। भगवान की तरफ अगर हम पीठ कर लेते हैं तो हम अपने जीवन को कष्टकारी बनाते रहते हैं। और जो हमारी कामनाएं हैं, कभी कभी तो ऐसी भी कामनाएं लोगों की हो जाती है कि दूसरों को दुख देख के ही खुश होने लगते हैं, और धीरे धीरे वो कामना इतनी बढ़ती जाती, इतनी बढ़ती जाती है कि वो भगवान तक से ईर्ष्या करने लगते हैं। जैसे शिशुपाल थे, भगवान तक से ईर्ष्या करने लगे। तो ये द्वार क्या है? ये एक तरह से आपको उपमा करके बताई गई है कि द्वार है, ये खुलते ही नरक की तरफ ले जाता है। ऐसे काम, क्रोध, लोभ आपको एक मानसिकता है जो नरक की तरफ आगे की ओर ले जाती है, आपको आध्यात्मिक पीछे रह जाती है। इसलिए हमको इन द्वारों को बंद कर देना चाहिए, पतन की तरफ अपनी आत्मा को नहीं ले जाते। दूसरे अध्याय में वो हमने इसको पढ़ा हुआ था, इस सिद्धांत को। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्णा माता जी, मैं पढ़ रही और अनिता माता जी आप अनुवाद पढ़ना है। हरे कृष्ण। विमुक्त कंथेय तमुद्दारैः त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्। हरे कृष्ण। हाँ बस हो गया। हरे कृष्णा। पंचांग पढ़। श्री प्रभुपाद की जय हो। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे थे कि जो क्रोध में रहते हैं, लोभ में रहते हैं, वो नरक में जाते हैं, अपनी जिंदगी को नरक के समान बना लेते हैं, और जो है जटिलताएं लाते हैं अपने जीवन में।
क्योंकि अगर घर में क्रोध हो रहा है, कोई क्रोध करता रहता है, तो पूरे घर की मानसिकता तहस नहस होती है, सब परेशान होते हैं। इसी तरह से जो लोग अच्छे कर्म करते हैं तो पूरे घर में जो है वो उनके साथ साथ अच्छे कर्म करने लगता है। तो जो प्रयास करता है इन तीन नरक द्वारों से बच जाता है और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है। आत्म साक्षात्कार का प्रयास कैसे होता है? भगवान के लिए माला जप करता है, माला बनाता है, हरे नाम जप करता है। तो कहते हैं मनुष्य को मानव जीवन के तीन शत्रुओं काम, क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होता चला जाएगा। तो जितना ही आप भक्ति में जुड़ जाएंगे, सवे पुंसा परो धर्मा यतो भक्तिर अधिच्छजे अहेतु की अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धति। तो जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, जो परम दिव्य कार्य करने लगते हैं, सवे पुंसा परो धर्म करने लगते हैं, दिव्य धर्म करने लगते हैं। धर्म एक होता है जो कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, वो हमें साधन बनाता है, एक रास्ता बनाता है जिसके आगे हम जिस पर चल करके मुक्ति पा जाते हैं। लेकिन जब वही धर्म हमारा दिव्य धर्म हो जाता है, दिव्य वृत्ति दिव्यता से कार्य करने लगते हैं, तो क्या होता है? परम गति को प्राप्त करते हैं, परम गति वहां से मिलती है। हरे कृष्णा। या शास्त्र विधिमुच्छिष्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परम गतिम। हरे कृष्ण। माता जी नीचे करिए। और हाँ आ गया। फिर प्रपात की जय हो। जो जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्ध न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो जो हमारे अंदर कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, अगर वो स्वार्थ से प्रेरित हैं, भगवान की तरफ नहीं है, तो क्या होता है? वो न कभी सिद्धि प्राप्त करता है, न सुखम न पराम गति, न परम गंतव्य को प्राप्त करता है, न सुख प्राप्त करता है। तो ये जो कामनाएं होती हैं ये हमारे आध्यात्मिक स्वभाव को ढक लेती हैं, दैवी गुण दबते चले जाते हैं, कामनाओं की आग धधकती जाती है। और जितना इसमें ईंधन डालेंगे ना और धधकती है। कहते हैं ना कि जब यज्ञ करते हैं तो अग्नि में घी डालते हैं तो और धधकती है। तो इससे क्या होता है? पूर्णता नहीं प्राप्त होती है। पूर्णता प्राप्ति के भी कई तरीके होते हैं। भौतिक पूर्णता होती है, आध्यात्मिक पूर्णता होती है। तो भौतिक जगत तो पूर्ण है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में पूर्णता तो केवल भगवान के पास है, और भौतिक जगत से भगवान छू भी नहीं जाते हैं। तो कृष्ण के पास जब पहुंचेंगे तभी तो हम पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे। तो कहते कि जानबूझकर लोग नियमों का अतिक्रमण करते हैं। क्यों? कामनाओं के वश में हैं, जानते हैं समझते हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बीज है ना, जो मन में कामनाओं का बीज है, जब तक उसको रोस्ट नहीं किया जाएगा फिर अंकुरित हो जाएगा। होता है ना कि हम लोग अंकुरित करते हैं, चना है, मूंग है, सब। तो वैसे ही जब तक उसमें अंदर है जान है, तो वो अंकुरित होने की समस्या है, तो रोस्ट कर दो, उसको भून दो, तो अंकुरित नहीं होगा। बीज रूपी इच्छा है, उस पर नियंत्रण बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए क्या करना है कि शास्त्रों को पढ़ना है, क्योंकि जब शास्त्र पढ़ते हैं तब उनका पालन करते हैं और उसके अनुसार जब चलते हैं तो हम भगवान के करीब जाते हैं और भगवान को प्राप्त करने की दिशा में चलते रहते हैं। जो शास्त्र होते हैं वो हमको एक बिल्कुल सही रास्ता दिखाते रहते हैं, गलत तरीकों से हमें दूर करते हैं, कैसे हमें कर्म करना है बताते हैं। और लोग क्या होते हैं, फैशन के लिए परेशान होंगे कि ये फैशन करना है, वो फैशन करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन भगवान के लिए जो है उनके पास समय नहीं होता है। भगवान के लिए वो समय नहीं निकल पाते हैं। लेकिन फैशन तो क्या हो, बदलता रहता है। लेकिन आध्यात्मिकता में जो हम राम भक्ति राम करते हैं, राम राम उस भक्ति को हमेशा वो हमारे साथ राम रहती है। राम राम हरे कृष्णा। राम राम हरे तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्यकार्यः व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहर्षि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी थोड़ा ऊपर करिए। हो गया। श्री प्रभुपाद की जय हो। अतएव 15वें अध्याय अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विषय के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो क्रमशः ऊपर उठ सके। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा। तो ये पूरा अध्याय क्यों था? कोई बताएगा क्यों ये पूरा अध्याय भगवान ने क्यों कहा है? किस लिए, क्या उद्देश्य है इस अध्याय का? आपने पूरा अध्याय पढ़ लिया है, आखिरी जो है वो श्लोक है। इस पूरे अध्याय को क्यों भगवान ने दैवी स्वभाव बताया, आसुरी स्वभाव बताया? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। जी माता जी। माता जी, इस भगवान कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो दैवी और आसुरी गुण है, हमें आसुरी गुण को अ, कम करके हमें दैवी गुण तक ऊपर तक उठना है। इसीलिए ये बात कही गई है, जी हरे दैवी और कृष्ण। आसुरी। जी माता धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर। और कोई कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी, अर्जुन अर्जुन को अपने कर्तव्य से को कराने के लिए, वो संशय रहित थे तो उनके संशय को दूर करने के लिए माता जी। जी हरे कृष्ण जी। और कोई? मतलब जी अर्जुन के माध्यम से हम लोग को ये बताया जा रहा है कि मेरे अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति है और सुर प्रवृत्ति सब उसी सबको समाप्त करने के लिए ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे हम हमें भक्ति के में आगे बढ़ सके। जी जी, बहुत सुंदर। तो एक तरह से भगवान बता रहे हैं कि देखिए, कलयुग का समय है, बहुत गिरावटें आई हैं, कई कारणों से आई हैं। लेकिन जो मूल कारण क्या है, वो है कि शास्त्रों के नियमों की अवहेलना। शास्त्रों के नियम से नहीं चलते हैं। असुर क्या करते हैं? शास्त्रों के नियम से नहीं चलते। जो दैवी होते हैं वो शास्त्रों के नियम के अनुसार कार्य करते हैं। जब हम शास्त्रों के नियम के अनुसार कार्य करेंगे तो आध्यात्मिक प्रगति होगी, भौतिक आसक्ति से दूर होते जाएंगे। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक प्रगति में ऊपर उठते चले जाएंगे, वैसे वैसे ही हमारी भौतिक आसक्तियां अपने आप से कम होती जाएंगी, भौतिक अशुद्धियां हमने कम होती जाएंगी। तो शास्त्रों के पालन करने से मुक्ति होती है, और पालन न करने से नरक की प्राप्ति होती है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया सबको, है ना? इसका निष्कर्ष तो यही हुआ ना कि शास्त्रों का पालन करिए, मुक्ति हो जाएगी। शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे तो नरक में चले जाएंगे, आसुरी स्वभाव मिलेगा, नरक में जाएंगे। तो अर्जुन को क्यों बता रहे हैं कि अर्जुन को तुम्हारा जो ये। माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण, मेरी आवाज नहीं आ रही? जी नहीं माता माता जी, जी, नहीं आ रही नहीं आ थी। रही है। अभी आई? आई आई। अभी आई, अभी आ अभी रही। आई। हरे कृष्ण। हाँ, मेरे यहाँ बहुत, आप लोग देख रहे होंगे, लाइट आ जा रही है, और इसका असर कुछ पड़ रहा है नेट पर भी। बहुत ज्यादा लाइट इधर उधर हो रही है, न जाने क्यों। तो ये पूरा मैं फिर से थोड़ा पिछले का भी बता दे रही हूँ क्या बोला मैंने। कि भगवान बता रहे हैं कि आज का जो समाज है उसमें कमियां आई हैं, गिरावट आई है, स्तर गिरता चला जा रहा है। क्यों आया है ये स्तर? क्यों हुए? क्योंकि हम शास्त्रों के नियम के अनुसार नहीं चल रहे हैं। नियमों के अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है, हम भगवान से जुड़ते हैं, भौतिक आसक्ति कम होती चली जाती है, आध्यात्मिकता में ऊपर उठते जाते हैं क्रमशः धीरे धीरे। और शास्त्र ही क्या है? प्रमाण है। भगवान ने हमको शास्त्र रूप में शब्द प्रमाण दिया हुआ है कि शब्दों से हम जो है वो भगवान के बारे में जानते हैं। तो जब शास्त्रों का पालन करते तो मुक्ति होती है, नहीं पालन करते हैं तो नरक मिलता है। तो भगवान ने ये हमारे लिए बताया, पूरे अध्याय में हमको बताया कि हमको दैवी स्वभाव का पालन करना चाहिए, दैवी गुणों को ऊपर उठाना चाहिए। आसुरी स्वभाव को जो भी है, अगर हमको क्रोध ज्यादा आता है तो ये आसुरी स्वभाव, इसको कम करना चाहिए। हमको ज्यादा कठोर हो जाते हैं हम, तो हमको उसको दूर करना चाहिए। लालच को हमें कम करना चाहिए। अब ये हमारे लिए इनडायरेक्टली सब भगवान जो है वो अर्जुन के माध्यम से बता रहे हैं। अर्जुन को भी बताने का एक और कारण भी है कि अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हुए, हम भी युद्ध भूमि में हैं। हमारा युद्ध अलग है, अर्जुन का युद्ध अलग है। वो उस युद्ध भूमि में है जहां पे कि उनके विपक्ष में सारे आसुरी स्वभाव वाले खड़े हुए हैं। हमारे जरूरी नहीं है कि हमारे आसपास सब आसुरी स्वभाव वाले हों। हो सकता है कि हम खुद की प्रगति नहीं कर पा रहे हो, हम शास्त्रों के नियम के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हों। लेकिन दुर्योधन के सामने सारे जो दूसरे पाले में खड़े हैं वो आसुरी स्वभाव वाले हैं। दुर्योधन और उसके साथ जितने भी लोग हैं सब अन्याय के साथ हैं, शास्त्रों के विरुद्ध हैं, नियमों के खिलाफ हैं वो लोग। तो शास्त्रों में चार दोष नहीं पाए जाते हैं।
हम में 4 दोष पाए जाते हैं, और इन 4 दोषों के कारण ही विधि विधान बना है, जो आश्री लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। लेकिन जो महात्मा हैं, आचार्य हैं, महापुरुष हैं, वो बिना किसी सोच समझ के ही स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी है, दोषों से परे है शास्त्र, उसको एज इट इज स्वीकार करना होता है। जो एज इट इज स्वीकार कर लेता है वो बद्ध नहीं रह जाता है। तो जो आचार्य होते हैं वो पहले अपने आप को दृढ़ करते हैं, शास्त्रों के अनुसार दृढ़ करते हैं, तब वो लोगों को सिखाते हैं। क्योंकि एक बीमार है, वो दूसरे बीमार की सेवा नहीं कर सकता है। अगर कोई एक आदमी बीमार है तो दूसरे को कैसे डॉक्टर के पास ले जाएगा, कैसे उसको पथ्य देगा, कैसे उसको उसकी सेवा कर पाएगा, उसके बेड बदलने हैं, उसको नहलाना धुलाना, जो भी कार्य है बीमार का, उसको कैसे ही करेंगे। तो इसीलिए जो आचार्य होते हैं वो पहले आपको दृढ़ करते हैं, शास्त्रों के अनुसार दृढ़ करते हैं अपने आप को। इसीलिए गुरु परंपरा के द्वारा हम ज्ञान को लेते हैं। क्योंकि जो गुरु परंपरा में आता है वो इन सारे आसुरी स्वभावों को छोड़ देता है। दुर्योधन में क्या काम भी था, वो क्रोध भी था। द्रौपदी को उसने जो है काम वश किया, क्रोध और ईर्ष्या के कारण कई बार उसने पांडवों को विष भी देना चाहा, उनको समाप्त करना चाहा। लोभ था उसको, इंद्रप्रस्थ का राजा बनना था उसको, जबकि वो डिजर्व नहीं करता था। तो जो अर्जुन है उसकी लड़ाई इससे थी। लेकिन हमारी लड़ाई भी है, हम उस जो इस अपने युद्ध में भगवान के चरण कमल को पकड़ के, भगवान की सेवा करके हमको भगवान तक पहुंचने का कार्य करना। हाथी स्नान नहीं करना है। हाथी क्या करता है, नहाता है और फिर थोड़ी सी मिट्टी उठा के अपने ऊपर डाल लेता है। वैसे ही हमको ये नहीं कि हम शास्त्रों के अनुसार कार्य करें, गुरु के मार्ग के अनुसार कार्य करें और फिर दोबारा उन्हीं गलतियों को करें। नहीं, हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, तब करना है, एकादशी व्रत करना है, नाम जप करना है, 16 माला करना है, वेदों पुराणों का अध्ययन करना है और भगवान की शरण लेनी है। आध्यात्मिक धाम जाने के लिए सही उद्देश्य से, सही रास्ते से, सही प्रयास करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, एक एक सीढ़ी ऊपर जैसे चढ़ते चले जाएंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो आज का अध्याय हमारा यहाँ पर जो है वो समाप्त होता है। भगवान क्या प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम हरे 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 राम, राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम, राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे सभी का हरे बहुत बहुत हरे धन्यवाद। आपको राम कुछ ऐड हरे करना है, हरे आपका कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बहुत मोस्ट वेलकम आपका। हरे कृष्णा। प्रभा हरे माता जी, हरे कृष्णा। आपका प्रश्न